गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिस चीज़ का आपको बहुत समय से वेट होगा, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे सर न्यूमेरिकल्स कब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने बार बार बोला है कि बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द स्टार्ट होगा, तो वो आपका इंतज़ार का घड़ी अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये बहुत आसान और बहुत सिंपल सवाल है आपके सामने। अभी इससे भी हम लोग टफ करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट में मैं आपको एकदम छोटा छोटा लॉलीपॉप से स्टार्ट करूंगा और हायर तक आपको लेके जाऊंगा। तो एक बहुत सिंपल है सवाल ये, ठीक है। देखो ये कहता क्या है कि एक सर्कुलर रॉड है, ठीक है, जिसका डायमीटर आपका कितना है 20 mm का है और 500 mm ये लॉन्ग है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझेंगे, बी कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। बहुत अच्छे से, एक बार ना समझ में आए बार बार उसको रिपीट करके समझिए, ठीक है। कह क्या रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक सर्कुलर रॉड है, क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है। ये सर्कुलर रॉड मैंने आपका बनाया, ठीक है, बात को समझेंगे। ये सर्कुलर रॉड है जिसमें इसका जो लेंथ है दोस्त ये 500 mm का है। क्वेश्चन में लिखा है, मैंने नहीं बोला है कुछ, जो क्वेश्चन में लिखा है वही हम बोल रहे हैं, 500 mm है। और इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर आपका कितना है 20 mm का है। आगे बढ़ते हैं, इतना पढ़ने से ये क्लियर हुआ। सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स, बहुत अच्छी बात है। टेंसाइल फोर्स दैट मीन्स कि इसके क्रॉस सेक्शन पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इधर से P और इधर से P, ओके। और वो लग कितना रहा है आपका, ये है आपका 45 किलो न्यूटन का, बहुत अच्छी बात है। चलो, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, देखो क्लियर हो गया कि ये जो सर्कुलर रॉड है, ये सर्कुलर रॉड किस मटेरियल का है दोस्त, ये आपका स्टील का है। स्टील का है तो हो सकता था कि ये वैल्यू ना भी दे, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है कि क्वेश्चन में डाटा एरर आ गया। तो बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर आपको स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के वैल्यू आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे ये लोड लगेगा तो जाहिर सी बात है कि इस मटेरियल में एक्सटेंशन आएगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन आएगा तो उसको आपको देखना होगा। पढ़ते हैं आगे क्या क्या फाइंड आउट करना है। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड पहला स्ट्रेस क्या होगा, इस लोड के कारण, ये टेंसाइल लोड लगने के कारण इस मटेरियल में स्ट्रेस क्या डेवलप करेगा वो निकालना है। दूसरा स्ट्रेन क्या होगा, अच्छी बात है। चलो, पहला आपको निकालना है स्ट्रेस, दूसरा आपको निकालना है स्ट्रेन, और तीसरा आपको बोला इलॉन्गेशन ड्यू टू अप्लाइड लोड। इस लोड के कारण, इस 45 किलो न्यूटन के लोड के कारण आपको इस मटेरियल में क्या इलॉन्गेशन आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया है आपको, डेल्टा L बराबर P इंटू L बाई A इंटू E, जिसमें मैंने आपको बोला कि 5 पैरामीटर है, 5 पैरामीटर में 4 पैरामीटर आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। नहीं दिया हुआ रहेगा तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अब देखिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका जो प्रथम कर्तव्य है, मतलब पहला जो आपका कर्तव्य है दोस्त, कि आप जो गिवन डेटा है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे तो यहाँ पे D का जो वैल्यू है बाबू, D का वैल्यू आपका 20 mm का है, ओके। लेंथ जो है, लेंथ है आपका 500 mm का है, बहुत अच्छी बात है, लीजिए लिख दिया। उसके बाद जो P है, लोड लग रहा है 45 किलो न्यूटन का है, इसको न्यूटन में चेंज कर देते हैं, तो 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन में लेके, एक यूनिट में लेके चले जाएंगे, आप उतना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखेंगे, अगर आपको नहीं मन कर रहा था तो किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखेंगे लास्ट में। चलो, उसके बाद यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन में लिखा है यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस मतलब क्या, यंग्स मॉडुलस आपका 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया, 200 किलो 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये 2 गुना 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। चलो, पहला तुमको क्या निकालना है, स्ट्रेस बराबर वाट लिख दिया। दूसरा आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन बराबर वाट। और तीसरा आपको क्या निकालना है, डेल्टा L बराबर वाट। तो आपके पास क्या फार्मूला है, देखो, तो फार्मूला आपके पास तो यही है ना। सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन देखो,
सॉल्यूशन में देखो, डेल्टा एल बराबर, अभी तो यही पढ़ा है ना, अभी तक में तो यही एक फार्मूला बताया है हम आपको, है ना। तो डेल्टा एल बराबर क्या हो गया, P इंटू एल बाई ए इंटू ई। पी दिया है, एल दिया है, ए निकालना होगा, ए पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डायमीटर दे दिया है, तो पाई बाई 4 डी का वैल्यू है आपका 20। कैलकुलेट करेंगे, मेरे कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे। 314.159 mm²। ये आप लोग एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज आई हैव नो कैलकुलेटर, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने निकाल लिया है। पहला आपको क्या है, स्ट्रेस निकालना है ना, तो स्ट्रेस निकाल लेते हैं। फर्स्ट में स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड बाई एरिया, P बाई ए, 45 गुना 10 का पावर 3 बटा ए 314.159। तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से फिर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे 143.24 न्यूटन पर mm², ठीक है। फर्स्ट निकल गया। सेकंड में आपको निकालना है क्या, स्ट्रेन निकालना है, तो डेल्टा एल पहले निकालना होगा, तो उसके पहले हम थर्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। कारण है कि पहले आपको डेल्टा एल निकालना होगा, तो डेल्टा एल बराबर P इंटू एल बाई ए इंटू ई। ये क्यों निकाल रहे हैं, कारण कि स्ट्रेन में आपको डेल्टा एल का जरूरत पड़ेगा, डेल्टा एल आपको पता है नहीं, ठीक है। तो पहले ये निकाल लेंगे, वहाँ पे हम उसको ले जाकर पुट करेंगे, तो 45 गुना 10 का पावर 3, लेंथ है 500 आपके क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। एरिया अभी मैंने निकाला 314.159 यंग्स मॉडुलस 2 गुना 10 का पावर 5 डेल्टा एल। तो डेल्टा एल यहाँ से आप निकालेंगे, तो डेल्टा एल 0.358 mm आ जाएगा। फिर से इसको आप कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ये दो चीज़ें आपके सामने कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। दूसरा में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ से बना देता हूँ इसी में। देखिए दूसरा में आपको निकालना है स्ट्रेन। तो कौन सा स्ट्रेन, तो जाहिर सी बात है दोस्त, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो डेल्टा एल बटा एल, डेल्टा एल 0.358 बाई एल का वैल्यू 500 है। कैलकुलेट करेंगे आप तो 0.000007162। देयर इज़ नो यूनिट, दिस इज योर स्ट्रेन, ठीक है। ये बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन था, जो चॉकलेट टाइप का था। अभी हम करेंगे आगे और क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, देखेंगे हम लोग उसको, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही शुरुआत किया है मैंने छोटे से क्वेश्चन से। थैंक यू। ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 2 है बाबू। प्रॉब्लम नंबर 1 इसके पहले मैंने आपको कराया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जो कहीं पूछा है आपके एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, कहीं जेई वगैरह में या कहीं बड़े एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो मैं बता दूंगा तो थोड़ा आप लोग डर जाइएगा कि सर अभी से ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। ये कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पूछे हुए हैं, ठीक है। जेई के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपका क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ दूँ। कहता है एक कॉपर पीस ओरिजिनली, ठीक है, एक कॉपर का पीस है जिसका ओरिजिनली लेंथ आपका 305 mm का है, ठीक है। एक कॉपर का पीस है, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉपर का आपका पीस है, ठीक है, जिसका लेंथ जो है लंबाई, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉपर का पीस है, ठीक है, जिसका लंबाई आपका 305 mm का है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, इज पुल्ड इन टेंशन, जाहिर सी बात है, फिर इसको क्या किया, टेंशन लगा के, मतलब फोर्स इस पे जो लग रहा है वो टेंसाइल नेचर का है। जैसे मान लीजिए कि जो इसके पहले वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया था, कुछ इसी तरीके का है ये, ठीक है। इस पर टेंसाइल टाइप का हम फोर्स लगा रहे हैं, ये टेंसाइल टाइप का मैंने फोर्स लगाया इधर से PP, ठीक है, जिसका लेंथ आपका कितना है 305 mm का है ना। और ये बना हुआ किस मटेरियल का है, कॉपर का बना हुआ, ओके, कॉपर का बना हुआ है ये।
इफ़ द डिफॉर्मेशन इज इंटायरली इलास्टिक, मतलब कि जब इसमें लोड लग रहा है, डिफॉर्मेशन इज इंटायरली इलास्टिक कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ से लोड को रिमूव कर देंगे तो ये फिर स्वतः अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। जब इस पर लोड लग रहा है तो ये डिफॉर्म होना शुरू हो रहा है, और जब लोड हट जाएगा तो फिर स्वतः अपने क्या आ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो इसीलिए इस टर्म को कहने का मतलब हुआ कि डिफॉर्मेशन, इफ़ द डिफॉर्मेशन इज एंटायरली इलास्टिक। इलास्टिक का तो मतलब आप लोग समझते ही है कि क्या होता है, ठीक है। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस 110 जीपी। अब देख लो यहाँ पे 110 जीपीए दिया हुआ, कन्वर्ट करने के लिए यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बताया है जीपीए, है ना। द रिजल्टेंट इलोंगेशन विल बी, रिजल्टेंट इलोंगेशन कहने का मतलब आपका डेल्टा एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्त। तो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में थोड़ा देखिएगा। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा। तो देखो इसमें जो लेंथ है, ये लेंथ आपका 305 mm का है, लिख दिया मैंने, ठीक है। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस का जो वैल्यू दिया हुआ है, स्ट्रेस जो है आपका 276 MPa है, ठीक है। तो ये 276 MPa कहने का मतलब 276 है, तो इसको डायरेक्टली हम न्यूटन पर mm² लिख दें, याद करिए, ठीक है। स्ट्रेस का जब हम यूनिट बता रहे थे तो वहाँ पे यूनिट कन्वर्जन बताए हैं, तो MPa कहने का मतलब हम डायरेक्ट उसको क्या किस चीज़ में लिख देंगे, न्यूटन पर mm² में। आप लेक्चर को अच्छे से देखिए और समझिए, यूनिट कन्वर्जन ही फंसाता है न्यूमेरिकल में, जो आपको फंसाना शुरू कर देगा। तो आप अच्छे से उस टर्म को समझिए। मैंने बताया है जब स्ट्रेस को हम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से चेंज कर रहे थे, 1 न्यूटन पर mm² में चेंज कर रहे थे, MPa से GPa में चेंज किए, GPa से MPa में चेंज किए, पूरा आपको बताया हुआ है पूरा डिटेल में, ठीक है। तो हम 276 MPa को डायरेक्ट हम 276 न्यूटन पर mm² लिख सकते हैं, ठीक है। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब यंग्स मॉडुलस का वैल्यू आपका कितना है, 110 GPa है, ठीक है। तो इसको भी हम सेम यूनिट में लेके चले आएंगे। तो 110 GPa कहने का मतलब गीगा पास्कल, ठीक है। ये देख लो मैंने बताया है, एक बार फिर से मैं बता दूँ, GPa कहने का मतलब 9 पास्कल हो गया, ठीक है। और ये 110 10 के पावर 6 गुना 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, पास्कल हो गया, ठीक है। यहाँ 110 गुना 10 के पावर 3 गुना 10 गुना ये और 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 कहने का मतलब आपका क्या हुआ, MPa, ठीक है। MPa में चला जाएगा वो, तो 110 गुना 10 के पावर 3 हो गया, और इसको डायरेक्ट हम MPa लिख देंगे, है ना। ये बताया हुआ है 110 गुना 10 के पावर 3, और ये कितना हो जाएगा, न्यूटन पर mm²। MPa कहने का मतलब न्यूटन पर mm²। ये चेंज करके मैंने बताया है, इतना हमको करने की ज़रूरत नहीं था। हम डायरेक्टली 110 जो था, 110 में हम 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे। अगले बार से हम यही करेंगे, ठीक है। ये आप डाटा, ये आप यूनिट बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यूनिट आप लोग बार बार अच्छे से समझेंगे, कारण कि हर जगह आपको यूनिट ही कंफ्यूज करेगा। और एक यूनिट में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के एक यूनिट में आपको उसको ले जाना है, देखना है MM में, MPa में, GPa में, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से कंसीडर करना है, और एक यूनिट में सारी चीज़ों को लेके जाना है आपको। चलो तो सॉल्यूशन आप देखिए, आपको लाना क्या है, डेल्टा एल का वैल्यू तो आपको पता है, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, P × L/A × E, ठीक है। यहाँ पे एरिया वेरिया का बात नहीं कर रहा है, एरिया डायमीटर वगैरह दिया ही नहीं है इसका, तो यहाँ पे बाबू हम P × A/L × E कर सकते हैं। तो P/A को, फोर्स लोड बाई एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस लिख सकते हैं क्या। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा वहाँ वाले में, ठीक है। यहाँ पे P/A को हम लोग स्ट्रेस आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, लोड बाई एरिया। तो ये हो गया लोड का वैल्यू, स्ट्रेस का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 276 गुना एल का वैल्यू आपका कितना है, एल का वैल्यू आपका 305 है, 305 लिख दिया। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू आपका कितना है, 110 गुना 10 का पावर 3 हो गया दोस्त, है ना। तो यहाँ से डेल्टा एल निकालेंगे आप, डेल्टा एल अप्रॉक्स जो आपका निकल के आएगा, कैलकुलेट करके आप देखेंगे 0.77 mm आएगा ये, ठीक है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कहीं एग्जाम में पूछे हुए, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अभी और भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, इससे अच्छा इससे बड़ा न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। तो आपको पेशेंस रख के थोड़ा सा आप एक एक करके बनाइए, और बुक को उठाइए, और जो आपसे बनना शुरू होता है इस टाइप का न्यूमेरिकल आप बनाइए। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।